आप देख रहे हैं एक सप्ताह में 2 बार ऐसी लोमहर्षक घटनाएं घट जाती है जिन पर राजस्थान के आवाम की निगाहें भी उठती है और सहम भी उठते हैं कि इस प्रकार के शासन से किस प्रकार मुक्ति मिलेगी। कांग्रेस के लोगों ने ही कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। देखिए, इस बार मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, जिम्मेवारी ज्यादा है, घूमना ज्यादा होगा, पार्टी जहाँ कहेगी वहाँ से चुनाव लड़ूंगा, परंतु चूरू मेरा पहला प्यार है। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की फुलवारी है छात्र संघ के चुनाव, इसलिए उसके आक्रोश से आंख मिलाकर सरकार को उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि चुनाव स्थगित करके संभावित आक्रोश से बचने की कोशिश करनी चाहिए। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। हमारे साथ प्रतिष्ठित और नेता प्रतिपक्ष बीजेपी से राजेंद्र राठौड़ जी जुड़े हैं। तो सर, इस बार सियासी हल्ला विपक्ष पर किस तरह भारी पड़ेगा बीजेपी का? देखिए, इस बार सियासी हल्ला जनता से निकल कर आ रहा है। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार की कानून व्यवस्था रही और जिस प्रकार अकर्मण्य लोगों को फील्ड में उतारकर पसंद नापसंदगी के आधार पर पुलिस के अधिकारियों को तैनात किया गया और उनको माध्यम बनाया गया भ्रष्टाचार की भट्टी में जलकर पैसा निकालने का, उसी का कारण है कि राजस्थान के अंदर आप देख रहे हैं एक सप्ताह में 2 बार ऐसी लोमहर्षक घटनाएं घट जाती है जिन पर राजस्थान के आवाम की निगाहें भी उठती है और सहम भी उठते हैं कि इस प्रकार के शासन से किस प्रकार मुक्ति मिलेगी। इसलिए सियासी हल्ला जो निकलेगा शोर, वहाँ पहला जोर निकलेगा कांग्रेस के अंतर्द्वंद का, जो कांग्रेस के लोगों ने ही कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। लाल डायरी का वो भूत, वो जिन जो कांग्रेस के ही पूर्व में सरकार में मंत्री रहे गुढ़ा जी ने निकाला, अभी वो भी अनुत्तरित पड़ा है। ये सारे सवाल भारी पड़ेंगे सत्ता पक्ष पर। सर, 1989 की बात करें, 1993 की बात करें और अभी तक 2008 में आपका ऐसा रहा कि वो दौर आपका नहीं था चूरू विधानसभा में, लेकिन लगातार है जो आप जीतते आए हैं, आपका गढ़ बन चुका है चूरू। और वहाँ की जनता की हम जाने तो मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी यही कहते हैं राठौड़ साहब तो हमारे भाई हैं। तो किस प्रकार इस बार की तैयारी है आपकी? देखिए, इस बार मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, जिम्मेवारी ज़्यादा है, घूमना ज़्यादा होगा, पार्टी जहाँ कहेगी वहाँ से चुनाव लड़ूंगा, परंतु चूरू मेरा पहला प्यार है। मेरी ज़िंदगी के अधिकांश वर्ष वहाँ बीते हैं, लोगों से अपनत्व का रिश्ता है, कोई वोटर का और राजनेता का रिश्ता कभी रहा नहीं। उनका अधिकार मेरे पर है और मेरा अधिकार उन पर है। इसलिए जो मुझे वोट नहीं भी करता वो आपको आलोचना करता नहीं दिखेगा। उन्होंने मेरे पूरे राजनीतिक जीवन को, मेरी जीवन दिनचर्या से लेकर मेरे काम करने के तौर तरीके को नज़दीक से देखा है, परखा है। इसलिए कह सकते हैं कि चूरू में जब बात चलती है तो लोग अपनी अपनी तरह से अपने अंदाज से जो बातें कहते हैं, उनमें ये एक बात ज़रूर निकल के आती है कि बड़ी नेक नीति से, साफ तरीके से, ईमानदारी से राजेंद्र राठौड़ ने जो बात कही उसको करने की कोशिश की। सर, इस बार की सियासी हवा को भांपना है बड़ा ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि कांग्रेस पर विपक्ष है जो भ्रष्टाचार के आरोप बार बार दागते हुए जा रहा है। और तो इस बार किस प्रकार का है जो माहौल है जो राजनीति में बन चुका है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्होंने है जो चुनाव को, छात्र संघ चुनाव को भी है जो उस पर रोक लगा दी, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुख्यमंत्री जी जैसे बयानवीर नेता इस देश में कहीं नहीं है। रही बात, आपने भ्रष्टाचार की बात की, भ्रष्टाचार का आरोप अगर मैं लगाऊं तो शायद ये बात हो कि मैं प्रतिपक्ष में हूँ, पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसी नामचीन संस्था राजस्थान के अंदर सभी ज़िलों के अंदर सर्वे कंडक्ट करे, फिर अपनी रिपोर्ट जारी करे और उसमें ये कहे कि 76% लोग कहते हैं सरकार से वास्ता पड़ गया, सरकार के काम से वास्ता पड़ गया, सरकार के किसी करने के पास चले गए तो पैसा देना पड़ता है। अभी आपने देखा होगा राजस्व विभाग में पटवारियों ने हड़ताल की और हड़ताल के समझौतों के अंदर उन्होंने राजस्व मंत्री के सामने कहा कि हमारे तबादले का दर पहले 50,000 रुपया था, अब 1 लाख से ज़्यादा हो गया। शिक्षकों ने शिक्षक सम्मेलन में मुख्यमंत्री जी के सामने खड़े होकर कहा, हाँ हमारे तबादले होते हैं, हमारे स्थानांतरण होते हैं, पर पैसे लेकर होते हैं। ये लूट और झूठ की दुकान चल रही है। आप देख रहे हैं किस प्रकार माफिया हावी है और ये सारी बातें सिद्ध कर रही हैं। अब चर्चा का विषय नहीं है कि भ्रष्टाचार कहाँ है, कैसा है। जब सचिवालय के अंदर नोट मिलेंगे, सोना मिलेगा तो स्वतः ही सारी बात स्पष्ट हो जाएगी।
जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत ने तो छात्र संघ चुनाव पर है जो रोक लगा दी है, लेकिन मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा था पत्रिका में, वो सियासत में कुछ सुधार का है जो आपने लिखा था। काफ़ी नामी आप विधायक हैं और पढ़ने के काफ़ी शौकीन भी हैं, तो इसके लिए क्या कहेंगे? राजनीति में जो बच्चे अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की फुलवारी है छात्र संघ के चुनाव। एक तरह से वो पहली सीढ़ी है जिस पर पांव रखकर हम लोकतंत्र की ऊंचाइयों को छूने वाले आकांक्षी लोगों को मौका मिलता है। ये छात्र संघ वो छात्र संघ है जिन्होंने जंग आज़ादी के अंदर अहम भूमिका निभाई थी। इस देश के अंदर परिवर्तन जब जब हुआ, बिहार से चले एक छात्र संघ आंदोलन ने, छात्र नेताओं के आंदोलन ने देश की फिजा बदल दी थी, आपातकाल लगाना पड़ा। ऐसे नौजवानों पर अंकुश लगाना, उनका 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 अधिकार छीनना, चुनाव का अधिकार छीनना, मैं इसके निंदा करता हूँ। और आज का नौजवान पढ़ा लिखा नौजवान है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ नौजवान है, ज़माने की रफ्तार को देखता है, इसलिए उसके आक्रोश से आंख मिलाकर सरकार को उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि चुनाव स्थगित करके संभावित आक्रोश से बचने की कोशिश करनी चाहिए। विपक्ष के इस तरह के बयान आ रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इससे विपक्ष की ही छवि है वो खराब होती जा रही है जनता के बीच में, तो इस पर आप विपक्ष को क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तर्क नहीं होते वहाँ कुतर्क किया जाते हैं। कब्र खोदने की बात, और वो भी प्रधानमंत्री जी के नाम से लेकर, मैं समझता हूँ इस प्रकार का निंदनीय कार्य कोई कर सकता है तो वही लोग कर सकते हैं जिनकी मानसिकता बिल्कुल पगला गई है। इस प्रकार के कब्र खोदने के फैसलों से कुछ होता नहीं। मैं देख रहा हूँ मुख्यमंत्री जी का ध्येय वाक्य बन गया, प्रजातंत्र खतरे में, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं। कभी उन्होंने अपनी सरकार के रिपोर्ट कार्ड के बारे में नहीं कहा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे कार्यकाल में दुष्कर्म सबसे ज़्यादा क्यों होता है, बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा क्यों है, भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा क्यों है। मैं समझता हूँ कि जुमले हैं, इन जुमलों के माध्यम से जो इस प्रकार की बातें कहते हैं वो अपने ही लिए खड्डा खोदते हैं और उस खड्डे में निश्चित तौर पर निश्चित समय में गिर भी जाएंगे। बीजेपी की गठबंधन की हम बात करें तो कदम कदम पर दिग्गज नेता है और गठबंधन को संभालने वाले भी नेता है, तो इस बार विपक्ष को आप किस तरह से अलर्ट करना चाहेंगे? विपक्ष में तो हम हैं ही, और हम पूर्णतः अलर्ट हैं, सजग हैं, सतर्क हैं, और सतर्क रहकर इस कांग्रेस के ताबूत में आखिरी के निश्चित तौर पर ठोक देंगे। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ प्रतिष्ठित राजेंद्र राठौड़ साहब जी, और इस बार अगली बार हम नए सवालों के साथ और राठौड़ साहब के नए जवाबों के साथ इसी तरह आगे की चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया में, आपके साथ नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।